नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं कोरोना के अपडेट से। मध्य प्रदेश में कोरोना के आज अभी तक 628 मरीज मिले हैं। 29,217 लोग अब कुल संक्रमित मध्य प्रदेश में अब तक हुए हैं। आज कोरोना से 10 लोगों की मृत्यु हुई और 830 लोगों की कुल मृत्यु अब तक कोरोना के चलते प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश में अभी तक 20,343 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 8,044 है। और प्रदेश में कई जगहों पर लॉकडाउन है। जबलपुर में ईद और रक्षाबंधन अब की बार लॉकडाउन के साए में मनेगा। शनिवार रविवार को 2 दिन का लॉकडाउन 1 दिन और बढ़ाया जा सकता है, यानी सोमवार को रक्षाबंधन के दिन भी शहर में लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर भरत यादव के मुताबिक इस बार शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन का लॉकडाउन तय है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में होगा। जबलपुर संभाग से लगे कुछ जिलों में कई दिनों से लॉकडाउन लागू है। ऐसे में जबलपुर में भी सख्त लॉकडाउन की मांग उठी। इसे देखते हुए जिला प्रशासन क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा की कवायद में जुटा है। माना जा रहा है कि कमेटी के सदस्यों की राय के बाद जिला प्रशासन इस पर अंतिम फैसला लेगा। सोमवार का तो रहेगा ही, 3 दिन का तो रहेगा, तीनों दिन अवकाश भी है। और भी शासन स्तर पे और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट है उसमें हमारी चर्चा चल रही है और सहमति बनती है तो निश्चित तौर पे आगे लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन लॉकडाउन से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग प्रोटोकॉल का पालन करें। इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना को कंट्रोल करने आगामी दिनों में और सख्ती बढ़ाई जा सकती है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा, लोगों में अभी तक जागरूकता नहीं है। शहर में कोविड अस्पतालों में बेड पर्याप्त हैं, लेकिन आईसीयू की संख्या दिनों दिन घट रही है और ऐसे में आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है। कलेक्टर ने कहा कि त्योहार में होने वाली भीड़ को देखते हुए शहर में लोग 3 से 4 दिन का लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहे हैं, तो व्यापारी वर्ग बाजार खोलने की मांग कर रहा है। अगर बाजार पूरी तरह खोलेंगे तो संक्रमण बढ़ेगा, फैलेगा। कलेक्टर ने कहा कि ये वक्त फायदा नुकसान देखने का नहीं बल्कि जीवन बचाने का है। व्यापारी वर्ग जागरूकता फैलाएं और इसी तरह जनप्रतिनिधि भी जागरूक हों और लोगों को जागरूक करें। शहर के लिए सही तो यही है कि जितनी सख्ती रहे लेफ्ट साइड पूरे शहर में चले, ये शहर की आवश्यकता है। और हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में भी जो भी शहर के हित में होगा, जो शहर के लिए ज़रूरी होगा वही करेंगे। ये ज़रूर है कि हम लोग का स्टैंड थोड़ा सख्ती तरफ रहता है क्योंकि शहर के लिए आवश्यकता है। अभी ये वक्त है कैसे भी सख्ती करके और इकनॉमी को देखते हुए कैसे निकालने समय को, वो वाला वक्त है। इकनॉमी को जरूर देखना पड़ेगा। और एक बड़ी खबर इंदौर से इस वक्त आपको देते हैं। 6 दिन के लिए खोला जाएगा पूरा शहर। 30 जुलाई से 4 अगस्त तक पूरा शहर खुलेगा। ईद और राखी के त्यौहार के मद्देनजर ये छूट दे दी गई है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक में ये निर्णय लिया गया। आज देर शाम ये बैठक थी जिसमें फैसला हुआ कि 6 दिन के लिए शहर खुलेगा। 30 जुलाई से 4 अगस्त तक पूरा शहर खोला जाएगा ईद और राखी के मद्देनजर। रवि हमारे साथ में जुड़ गए हैं इंदौर से। जी रवि, अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जहां अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर जैसे शहरों को टोटल लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में इंदौर शहर में अलग फैसला लिया गया है जहां पर 30 तारीख से 4 तारीख तक यानी कि कुल 6 दिनों के लिए शहर को पूरी तरीके से खोला जाएगा। क्योंकि लगातार जनप्रतिनिधियों से शहर के बड़े व्यापारिक संगठन मुलाकात कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि जितनी भी जो कोरोना को लेकर जितनी गाइडलाइंस जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई है उसका हम पालन करेंगे। और उसी के मद्देनजर जो है जनप्रतिनिधियों ने आज कलेक्टर और जितने भी अधिकारी उनके साथ बैठक की और इस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि 30 तारीख से 4 तारीख तक शहर को पूरी तरीके से खोला जाएगा। तो फिलहाल बैठक में ये निर्णय लिया गया है और निर्णय के बाद ये देखना होगा कि व्यापारिक संगठनों ने जो वादा जनप्रतिनिधि और प्रशासन से किया है उस पर वो कितना खरा उतर पाते हैं। जी, तो क्या कोई विशेष व्यवस्था दी जाएगी पुलिस प्रशासन के द्वारा? इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी अगर नियम का पालन नहीं होता?
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस पूरी बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस विभाग भी था, नगर निगम प्रशासन भी था, चूंकि लगातार लॉकडाउन को कंट्रोल करने और सख्ती दिखाने के लिए निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ही इस पर सख्ती बरत रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल इंदौर शहर में लेफ्ट राइट का पैटर्न चल रहा था और इसी को लेकर जितने भी व्यापारिक संगठन है उनमें काफी रोष देखने को मिल रहा था। फिलहाल इसके पहले एक फैसला ये लिया गया था कि जोन 2 के जितने भी यानी जो मध्य क्षेत्र है उसकी जितनी दुकानें हैं वो बंद रखी जाएंगी। तो इसी का विरोध करते हुए जितने भी व्यापारिक संगठन है वो जनप्रतिनिधियों से मिले थे और उसके बाद ये खोलने की मांग की गई थी। हालांकि ये आश्वासन जो प्रशासन द्वारा भी दिया गया है कि जितने भी सख्ती है वो बराबर लागू रहेगी, लेकिन व्यापारियों को भरोसा करना पड़ेगा और शहर को फिर से गति देने के लिए यह फैसला लिया गया है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो इंदौर में एक अलग फैसला हुआ, जहां जबलपुर में, भोपाल में कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, वहीं पर यहां लगे हुए लॉकडाउन को 6 दिनों के लिए पूरी तरह से खोला जाएगा, छूट दी जाएगी। व्यापारियों ने नुकसान का हवाला देते हुए जो मांग की गई थी इसको प्रशासन ने माना और ये कहा है कि पूरे नियमों के साथ इसे खोला जाएगा। और इन सब के बीच इंदौर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी, आइसोलेशन वार्ड की जरूरत बढ़ती जा रही है। अस्पताल के अलावा अब इंदौर रेलवे स्टेशन पर 70 आइसोलेशन वार्ड के रूप में कोच को तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक कोच में 24 लोग बड़ी आसानी से रखे जा सकते हैं। इस हिसाब से 1680 मरीजों को आसानी से रखा जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अब तक इन कोच का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जरूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल होगा। पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र कुमार जैन का कहना है आइसोलेशन वार्ड तैयार हैं, जरूरत के हिसाब से इनका उपयोग किया जा सकता है। कुछ कोच दिल्ली भेजे गए हैं। इंदौर में इस समय संक्रमण का आंकड़ा 7058 के आसपास है, जिसमें 1994 एक्टिव केस हैं। सत्ता मंडल ने करीब 70 कोच बनाए थे, 70 कोच बनाए हुए हैं और वो अलग अलग जगह पे हम लोगों ने खड़े कर रखे हैं और जैसे ही आवश्यकता होती है तो हम तत्काल प्रभाव से उनको वहाँ शिफ्ट करेंगे और आने वाले टाइम में और भी अगर कोचों की ज़रूरत होगी, आइसोलेशन कोच की ज़रूरत होगी तो रेल प्रशासन उसे भी तत्काल बनाएगा। राजधानी भोपाल में निजी होटल में पेड क्वारंटाइन की व्यवस्था कर दी गई। लोग अपनी सुविधा से होटल में क्वारंटाइन हो सकते हैं, इसके लिए उनको खुद भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल कोरोना की चेन ब्रेक करने संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है और इसके लिए शासन स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर्स में व्यवस्था की गई। फिर भी अगर कोई अपनी सुविधा के मुताबिक निजी होटल में क्वारंटाइन होना चाहता है तो खुद भुगतान करके होटल में क्वारंटाइन हो सकेगा। इसके लिए एसडीएम को होटल्स की सूची उपलब्ध करा दी गई। होटल का किराया और व्यवस्थाओं की दर इसमें तय है। भोपाल के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि ये लॉकडाउन जो है ये आपकी और हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है, इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इसके लिए ये भी किया जा रहा है कि कुछ प्राइवेट होटल्स जो कि उस प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, उस प्रकार से पेड क्वारंटाइन फैसिलिटी भी प्रारंभ की गई है, जिनके अलग अलग रेट निर्धारित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में सभी नगरीय निकायों में 1 से 15 अगस्त तक बिना मास्क सड़क पर घूमने वालों के लिए मास्क के वितरण का अभियान चलाया जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कई जगह लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं और ऐसे में बिना मास्क घूमने वाले लोगों को मास्क दिए जाएंगे। वहीं भोपाल मास्टर प्लान को लेकर कहा कि मास्टर प्लान जल्द लाया जाएगा, इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों की आय बढ़ाने के लिए विभाग के अफसरों को निर्देश दिया है। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में नगर निकायों के माध्यम से मास्क लगाने का अभियान हम लोग चलाएंगे और इसमें स्थानीय संस्थाएं जो हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं, इनका सहयोग लेंगे। शिवराज कैबिनेट की आज वर्चुअल बैठक हुई जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। देश में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी प्रदेश का मंत्रिमंडल वर्चुअल मीटिंग कर रहा हो। कैबिनेट ने 309 किलोमीटर लंबे चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस वे करने का फैसला किया। ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये ऋण देने का प्रस्ताव पास हुआ। 22 ग्राम पंचायतों को फिर से नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने का फैसला हुआ। कमलनाथ सरकार ने ग्राम पंचायत इनको बनाया था। बैठक में सीएम ने सभी मंत्रियों से कहा, आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करें, 15 अगस्त से पहले रिपोर्ट दें। मुख्यमंत्री ने कोरोना रिपोर्ट कैबिनेट में रखी जिसमें
बताया गया कि प्रदेश में अब तक 20,300 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट अब भी ठीक स्तर पर है। प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध 8,000 बेड को बढ़ाकर 12,000 करने के निर्देश दिए। मंत्रियों से कहा कि लॉकडाउन कोरोना को कम करने या रोकने का एकमात्र उपाय नहीं है, इसके लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार करें। चंबल एक्सप्रेस वे जो था उसका आज नाम ही परिवर्तित करने का उन्होंने सोचा है कि चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। चंबल एक्सप्रेस वे जो मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक जो चल रही थी उसके बाद इसे और नीचे उतारा है। वो नगर पालिका नगर निगम तक थी, उन्होंने ये नगर पंचायत और ग्राम पंचायत तक इसको लेके गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी। पूर्व मंत्रियों, विधायकों और पीसीसी पदाधिकारियों के उपचुनाव को लेकर ड्यूटी लगा दी गई। बावजूद इसके कांग्रेस को डर है कि कहीं चुनाव ड्यूटी में लगे पदाधिकारी और कार्यकर्ता सिंधिया या बीजेपी के लिए काम तो नहीं कर रहे, इसीलिए कांग्रेस ने निगरानी समिति बनाकर नजर रखनी भी शुरू कर दी। कांग्रेस की नजर खासकर ग्वालियर, चंबल और मालवा की उन सीटों पर है जहां सिंधिया बीजेपी का बड़ा असर रहा है। कांग्रेस को इस बात का डर है कि बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डरा धमकाकर या सत्ता का प्रभाव दिखाकर उन्हें कांग्रेस के खिलाफ काम करने पर मजबूर कर सकती है। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं की मॉनिटरिंग होना गलत नहीं है, क्योंकि यही वो जरिया है जिससे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का परफॉर्मेंस पता चलता है। हमारी निगरानी समिति है मूल्यांकन के लिए कि जो बेहतर काम करेगा ताकि उसे आगे जाके उसका पारितोष मिले और कहीं ना कहीं उसे पार्टी में बेहतर स्थान दिया जाए, क्योंकि ये चुनाव इस बार जनता के साथ जनता के लिए है और कहीं ना कहीं उन बिकाऊ लाल मिलावट रामों को ठीक करने के लिए स्पष्ट है जनता इन्हें जवाब देगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, फिर भी अफसर बीजेपी नेताओं की सुन नहीं रहे। ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर का ऐसा ही कहना है। दरअसल सांसद विवेक शेजवलकर ने शहर के विकास को लेकर पिछले 11 महीने में 31 पत्र नगर निगम कमिश्नर को लिखे, लेकिन कमिश्नर ने एक पत्र तक का जवाब नहीं दिया। सांसद ने कमिश्नर की शिकायत प्रमुख सचिव से की। सांसद ने जो पत्र लिखे उनमें आम जनता से जुड़े मुद्दे, सड़क, पानी, बिजली, सफाई व्यवस्था के काम शामिल हैं। कुछ पत्रों में पार्क संधारण, नए पार्क बनाने, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को बेहतर करने, अमृत योजना के तहत लाइन का जुड़ाव करने की बात है। जब कमिश्नर ने सांसद को इग्नोर किया तो कांग्रेस भी सांसद के समर्थन में आ गई। ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी शासन में अधिकारी निरंकुश हो गए। वहीं ग्वालियर के संभाग आयुक्त और निगम के प्रशासक निगम कमिश्नर की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, सरकार भी विचार करे और यहाँ से मंत्री भी हैं, सब लोग हैं। ये बात तो सही है कि नगर निगम में पिछले दिनों में जिस तरह से लोगों के आकांक्षाओं के अनुरूप काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। आप देखिए, जब वो विकास के कामों पे और सांसद होकर वो काम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के सांसद है, बीजेपी का शासन काल है, तो कितने भयमुक्त वो हैं। तो ये एक निरंकुश कमिश्नर है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो कहना सही, कई शिकायतें हैं, मैं कई मामलों जांच भी करा रहा हूँ मैं, लेकिन इधर चूँकि कोरोना के चक्कर में मुझे सभी जो 5 जिले हैं वहाँ जा के देखना पड़ता है, इसलिए पूरा कंसंट्रेशन नहीं दे पाया। किसी भी प्रकार के करप्शन में इन्वॉल्व हैं, ये गलत काम करते हैं, नगर निगम में हो कहीं भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम इसमें कार्रवाई करेंगे। सतना जिले के मैयर में बीओ दफ्तर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 महिला कर्मचारियों ने बीओ की चप्पल से पिटाई शुरू कर दी। आरोप ये कि बीओ कमला प्रसाद वर्मा महिला कर्मचारियों से अश्लील बातें करते हैं, जिससे तंग आकर महिला कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा और दोनों ने मिलकर साहब को चप्पलों से जमकर पीटा। इस दौरान सभी कर्मचारी जमा हो गए, लेकिन बीच बचाव की जगह लोग वीडियो बनाने लगे। महिला कर्मचारियों का आरोप है कि बीओ अक्सर अपनी पत्नी की बीमारी का दुखार होकर उन्हें ख्याल रखने के लिए कहते हैं। उनकी इसी हरकत के चलते महिला कर्मियों ने उनको सबक सिखाने की ठानी। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत आई है, जिसकी जांच की जा रही है और बाद में इस पर कोई केस दर्ज होगा। मेरा GPF निकाला, कहता है कि मैं तुम्हारा काम करता हूँ तो तुम मेरा कहना मानो। मेरी बीवी विकलांग है, तो मेरे लाइन में आ जाओ।
दुनिया भर बात करता है। ये तो एक मामला सामने आया है, की घटना है, दूसरे पक्ष से भी शिकायत आई है, छेड़छाड़ की बात सामने आई है। अब दोनों पक्षों द्वारा आवेदन दिया गया है, इसकी जांच की जा रही है। विभागीय मामला है, संबंध में ड्यूटी लेकर उसकी जाँच की जा रही है। इधर इंदौर में अंबिकापुरी एक्सटेंशन स्थित कंप्यूटर बाबा के आश्रम के अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस दिए जाने के बाद कंप्यूटर बाबा ने इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार साधु संतों के आश्रम तोड़ने में लगी है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा ने चेतावनी दी कि प्रदेश में उनके 16 जगहों पर आश्रम हैं। सरकार में हिम्मत है तो तोड़कर दिखाए। उनके आश्रम पर छोटी सी भी कार्रवाई की जाएगी तो साधु संत मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो लोकतंत्र बचाओ रैली निकाल रहे हैं, इसीलिए बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला भी कंप्यूटर बाबा के समर्थन में नजर आए। नगर निगम ने राजेंद्र तोसनीवाल के नाम पर नोटिस दिया है, जो अंबिकापुरी एक्सटेंशन में स्थित आश्रम के केयर टेकर हैं। लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। उपचुनाव जो होगा अब धर्म और अधर्म होगा। धर्म से साधु संत और जनता जनार्दन रहेगी और अधर्म से अधर्म लेकर के 25 गद्दार बीजेपी लेकर रहेगी। 25 विधायक को खरीद के सरकार गिरा दी, अब संतों को गिराना चाहते हैं। यही कौन सरकार है? आपको क्या चाहती है? ऐसा तो नहीं है कल से आम जनता को घर से निकलना बंद कर देगी। इसके पहले देखिए व्यापारी को धंधा नहीं करने दे रहे हैं, ठेले वालों को धंधा नहीं करने दे रहे हैं, आम जनता को सहन ढंग से रहने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से फर्जी झोला छाप और इलाज की पैथी बदलकर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। 6 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसके दौरान कोर्ट ने नीरज सिंह वर्मा नाम के एक BA-MS डॉक्टर की डिग्री फर्जी पाई। नीरज सिंह वर्मा पर पहले पुलिस कार्रवाई कर चुकी थी, लेकिन बाद में कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने जमानत पाने वाले ऐसे सभी डॉक्टर्स की अर्जियां हाईकोर्ट में दायर करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने आरोपी डॉक्टर नीरज सिंह वर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जवाब न आने पर उनकी जमानत रद्द करने की चेतावनी दी। वहीं सरकार को 1 हफ्ते में फर्जी और झोलाछाप डॉक्टर्स पर की गई अब तक की कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा है। हमारा ये भी कहना था कि क्योंकि पिटिशनर ने लगभग 3 माह का समय हो रहा है और अभी तक जो है इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई और कंप्लेन हमने दी थी वो 3 माह गुजर गए, इस पर आज स्टेट की तरफ से ये बताया गया कि साहब हमारी इंक्वायरी लगभग कंप्लीशन की ओर है। कोर्ट ने स्टेट को भी टाइम दिया और नेक्स्ट डेट के 6 अगस्त लगाई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।